नमस्कार दोस्तों, 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होना है। ऐसे में लगभग 50,000 से ऊपर छात्र हमको लगता है कि केजीएस में आज पूरे बिहार में टेस्ट दे रहे हैं। और अभी देखिए हम लोग केजीएस में हैं और पूरे एक सिर्फ गर्ल्स बैठी हैं। यहाँ सिर्फ लड़कियां बैठी हैं क्या सर? यस, ये सिर्फ गर्ल्स का हॉल है। ये आज हमने अरेंजमेंट स्पेशली सिर्फ गर्ल्स के लिए किया है और इससे भी पूरे जितने भी हमारे हॉल हैं मुसल्लापुर सेंटर में सारे हॉल में बच्चे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इससे पता चल रहा है कि केजीएस में महिला सशक्तिकरण पर कितना जोर दिया जा रहा है। लोग जहां लड़कियों को पढ़ाने से डरते हैं, ये देखिए ये हॉल केवल मतलब बिहार पुलिस ग्रुप डी की लड़कियां नहीं, बीपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियां हैं। और इतनी लड़कियां मतलब गांव से देहात से बाहर आकर के पढ़ाई कर रही हैं। और केजीएस में अभी सर से बात करेंगे। भरत सर हमारे साथ हैं, स्वागत है सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। सर क्या कुछ बोलिएगा, इतनी सारी लड़कियों के लिए हॉल बनाया गया है, इतनी लड़कियां एक हॉल में? इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि देखिए अभी कुछ साल पहले ही ऐसा होता था कि बिहार में अपने पेरेंट्स अपनी बच्चियों को पटना जैसे शहर में भेजने से डरते थे या सोचते थे। लेकिन ये सिर्फ खान सर की एक ऐसी मुहिम है जो पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में हम देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में सिर्फ लड़कियां अगर हॉल में टेस्ट दे रही हैं तो इनके माता पिता ने खान सर पे कितना विश्वास जताया है। और मैं इन लड़कियों से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता और खान सर का विश्वास सिलेक्शन के साथ हमें कायम रखना है। सर अब इस हॉल को देख करके लग रहा है कि बिहार बदल रहा है। सर बिहार बदल चुका है और बदलना बाकी जितना भी है वो बदल जाएगा। सर कितने हॉल में ऐसे कितने हॉल हैं केजीएस के पास और कितने हॉल में छात्र टेस्ट दे रहे हैं? अगर हम अभी इस सेंटर की बात करें मुसल्लापुर की, तो मुसल्लापुर में यहाँ पे हमारे पास लगभग 15+ हॉल्स हैं। 15+ हॉल में इतनी भीड़ के साथ दे रहे हैं? और 15+ हॉल नहीं, अगर आप थोड़ा बाहर जाके देखेंगे तो बाहर गैलरी में भी आपको और हमारे ऑफिस में और कॉन्फ्रेंस हॉल में भी बच्चे बैठे हैं। और इतने ही बच्चे बाहर भी हैं, मतलब 15 हॉल ही नहीं, उससे भी ज्यादा बाहर भी बच्चे बैठे हुए हैं। आज सुनने में आ रहा है सर कि पूरे बिहार में टेस्ट लिया जा रहा है और जितने छात्र यहाँ पे नहीं है शायद उससे कहीं ज्यादा अदर सेंटर पर भी है सर, तो उनको क्या कुछ बोलिए? तो आज हमने पूरे पैन इंडिया टेस्ट रखा है ये, और ये पूरे भारत में ही इसकी मुहिम हमने स्टार्ट करी। और बिहार में अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 जिलों में बिहार में है। 15 से 20 जिलों में? 15 से 20 जिले, जैसे आरा हो गया, गया हो गया, पूर्णिया हो गया, राजगीर हो गया, जितने भी हमारे सासाराम हो गया, भागलपुर हो गया, तो 15 से ज्यादा जिले सिर्फ हमारे यहाँ हैं बिहार में। और अगर हम बात करें तो पूरे भारत में जैसे हमारा सेंटर दिल्ली में है, दिल्ली में 2 जगह टेस्ट है। आज मुखर्जी नगर में भी है और करोल बाग में भी है। प्रयागराज में हमारा सेंटर है, वहां भी टेस्ट है। और मुसल्लापुर में है और पटना में एक बोरिंग रोड हमारा सेंटर है, वहां भी ये टेस्ट है। सर अगर ओवरऑल पूरा देख लिया जाए, पूरा बिहार देख लिया जाए, केजीएस का पूरा जितना प्लेटफॉर्म है सब देख लिया जाए, तो लगभग कितने छात्रों का आज टेस्ट लिया जा रहा है आपके द्वारा? तो आज हमने जैसे कि हमें मैनेजमेंट से पता चला है कि लगभग 1 लाख+ स्टूडेंट्स ने, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने आज टेस्ट दिया है अपना। 1 लाख छात्र केवल केजीएस में? और ये हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही संस्थान और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 1 लाख बच्चों का मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात है, और बहुत दिनों से ये चल रहा है सर, बापू परीक्षा परिसर भी बुक होता है खान सर के द्वारा, बहुत सारे सेंटरों पे जाते हैं और बहुत सारे छात्र विश्वास भी जताते हैं। 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, मुश्किल से सर 10 से 12 दिन बचे हैं समय सर। 10 से 12 दिनों का पूरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि ये लोग रिजल्ट हासिल करें? बहुत सारे छात्रों का देखा जाता है कि जैसे ही लास्ट समय आता है धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके बाद क्या पढ़े नहीं पढ़े, जो पढ़ा होता है वो भी भूल जाता है। एग्जाम में जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है उसको भी गलत करके आ जाते हैं। तो 10 दिनों में वो सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए जो इनको रिजल्ट तक पहुंचा सके? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बच्चों को एक काम करना चाहिए कि अभी 10 दिन में कोई नया विषय, नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक, सबसे पहली बात याद रखनी है कि नए सब्जेक्ट या नए टॉपिक को टच नहीं करना। मान लो किसी एक बच्चे का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ या कोई उस सब्जेक्ट का कोई सेक्शन नहीं हुआ, तो बच्चों को करना ये चाहिए कि उन सेक्शन को अभी नया पढ़ना नहीं है, अभी नया नहीं पढ़ना है। और बच्चे अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि जितना पढ़ा है उसे इतने ज्यादा बार रिवाइज करें, जितने ज्यादा बार रिवाइज करें, और मल्टीपल रिविजन्स आर रिक्वायर्ड। और साथ में अभी देखिए, अभी हम एक और मॉक टेस्ट कराएंगे, तो इसके बाद उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ये देखें कि हमारा कितना अच्छा स्कोर हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर बहुत नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ना, नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
अब अपना जैसे हमने एक टेस्ट लिया, इससे हमें पता चला कि हमने मॉडर्न इंडिया किया था, लेकिन उसमें हमने कुछ कुछ चीजों की कमी रह गई है, वो पूरा नहीं हुआ। तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, उसी सेक्शन को अच्छी तरह करो। और सबसे बेहतर होगा कि अगर आप लास्ट में अपने क्विक और शॉर्ट नोट्स बनाकर उसे जितने ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं बोरिंग रोड में था, मैंने देखा एक स्टूडेंट है, उसने, मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, उसने क्या किया, अपने हर एक विषय को बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में हर चैप्टर को A4 साइज में बना लिया। अब उसके लिए क्या है, उसको बस नजर डालना है और जाना है। तो बस लास्ट अंत में आप लोग थोड़ा मेजर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका हिस्ट्री है, साइंस टेक है, करंट अफेयर्स है, बिहार की इकोनॉमी है, तो आप इसको ज्यादा बल दीजिएगा। और जैसा आप कह रहे हैं मेजर सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर्स हो गया सर, बीपीएससी में हमको लगता है 30+ करंट अफेयर पूछा जाता है। बिहार स्पेशल, इन सब चीजों को मिला दिया जाए तो लगभग 50 अंक का ये सब चीजें आती हैं सर। और किसी लड़का का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो लगभग सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट यही है सर। जिसका अच्छा चला जाता है उसका रिजल्ट हो जाता है, जिसका अच्छा नहीं जाता है वो लोग भीड़ से बाहर हो जाते हैं सर। तो इनके लिए अब क्या करना होगा? तो बस मैंने कहा, जैसे कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसी को एक स्ट्रेटजी के साथ करिए। और जैसे एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि हमने केजीएस ने अपना एक विजेता बैच के माध्यम से इनको बहुत प्रैक्टिस कराई है। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। और उस विषय में जैसे जैसे हमने सवाल कराए हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, तो ये मेजर सब्जेक्ट प्लस उन सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर स्ट्रेटजी को लगा के हम अच्छा कर सकते हैं। ये लोग सर बहुत सारे छात्र टेस्ट दे रहे होंगे और बहुत दिनों से चल रहा है। अभी जो केजीएस टेस्ट ले रहा है सर, इसमें एवरेज स्कोर कितना कर पा रहे हैं छात्र? क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है, अब तो एग्जाम की घड़ी आ गई है सर। खान सर बोलते हैं कि हम 10% आयोग से भी थोड़ा लेवल ऊपर रखते हैं। तो इस पेपर में कितना स्कोर कर पाते हैं छात्र? इस पेपर में हमने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 120, 130 तक स्कोर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों के ऐसे स्कोर आ रहे हैं। तो केजीएस ने इतनी मेहनत करके इतना अच्छी तरह स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे मुझे लगता है कि शायद बीपीएससी का एग्जाम भी इससे इतने स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा। मतलब लेवल आयोग से भी ऊपर, लेवल आयोग से भी ऊपर है। इतना अंक आ रहा होगा छात्रों का, तो एकदम अस्वस्थ हो जाए कि केजीएस में मेरा इतना अंक आ रहा है, तो आयोग में रिजल्ट कहीं ना कहीं पीटी क्वालिफाई। अगर यहाँ पर जिसका 100 के ऊपर स्कोर जा रहा है, तो वो मान के जाए कि उसका पीटी कोई नहीं रोकेगा मेल के लिए। लेकिन आप मान के चलो 90 से 100 के बीच में आप मानिए, आप 90 से ऊपर रिजल्ट के दायरे में अगर केजीएस में आ गया तो वहां पे वो 120, 130 करेगा। ये रेशियो है। एग्जाम हो गया है आपका, पेपर ले सकते हैं। देखिए ये पेपर सर, ये जो सील पैक जैसे आता है आयोग में, क्या उसी तरह का दिया जाता है? बिल्कुल सेम, और हमारा पेपर लीक भी नहीं होता है। आपका पेपर लीक नहीं होता है? हमारी बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ। जैसे हमने बताया कि बिहार में कम से कम हमने 15 से 20 सेंटर्स में टेस्ट लिया, तो रात में खान सर ने एक टीम बनाई और उस टीम को बिल्कुल तैनाती के साथ 2-2 लोगों को अलग अलग सेंटर में भेजा, और सुबह ही पेपर गया। तो हमारा पेपर लीक नहीं होता है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सील बंद, और टाइमिंग, और हमारा सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज्यादा है हमारा। अच्छा सर, लास्ट में इन छात्रों को क्या बोलिएगा? क्योंकि 13 तारीख को इनका महायुद्ध होने वाला है, जो बोल लीजिए 13 को इनका मतलब हर कुछ होने वाला है। तो बस लास्ट में मैं अपनी बेस्ट विशेस इनको दूंगा, और इनके अच्छे एग्जाम के लिए इनको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और बस आप लोग बिल्कुल डरना नहीं है, आप यहाँ तक आ गए हैं, इसके बाद भी आप पार होंगे। और डेफिनेटली अगर किसी ने अपने पूरे साल भर अच्छी तरह मेहनत करी है, तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, कूल होकर एग्जाम में जाएं। और सबसे बढ़िया बात, एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने माइंड को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एग्जाम के बाहर भी गए और किताब कॉपी खोल के पढ़ रहे हैं। तो आप कम से कम नहीं करना है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप पर कॉन्फिडेंट अपने आप को रखना है, और बिल्कुल ये सोच के जाना है कि जो मैंने पढ़ा है वो आएगा ही आएगा। और जब आप एग्जाम में जाएं, घर से निकलें, सर बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जब तक बैठ न जाए, जब तक पेपर एकदम खोल न ले, हनुमान चालीसा चालू रहता है। हाँ, मतलब अपने आप पर मैं कह रहा हूँ इतना विश्वास रखना है कि आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा पढ़ा है। और बस ये बात मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर स्टूडेंट एग्जाम में जाने से पहले ये जरूर कहे कि जो पेपर में आएगा वो मुझे सब आता है, और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि हम पेपर निकाल लेंगे। बोलो जय हो।
सर पीटी के बाद मेंस को लेकर बहुत सारे छात्र टेंशन में रहते हैं। अब तो 13 को एग्जाम भी हो जाएगा। क्या सर केजीएस जैसे अभी एग्जाम ले रही है, ये लास्ट एग्जाम है या कोई और एग्जाम होगा? अभी आज हमने जो एग्जाम लिया है 1 दिसंबर 2024, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम और हमारे मॉक टेस्ट का जो लास्ट एग्जाम होगा, तो हम 8 दिसंबर को फाइनल हमारा एग्जाम है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप 8 दिसंबर का एग्जाम इससे भी ज्यादा अच्छी तरह करेंगे। और वो 8 दिसंबर का एग्जाम भी हमारा लगभग 15 से 20 जिलों में होगा और पैन इंडिया में दिल्ली, प्रयागराज और पटना हर जगह होगा। तो हमारा एक और पीटी का प्रोविजन अभी है 8 दिसंबर। इसके बाद हम मेंस पर भी बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर जिनका रिजल्ट होगा या जिनका रिजल्ट नहीं आएगा, जिनका लगेगा कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, उनको मेंस में लग जाना चाहिए एग्जामिनेशन के बाद। हाँ, मैं कहूंगा कि एग्जाम जैसे हो, आप 13 तारीख को हो, 2-3 दिन रेस्ट करिए, 14-15 को आप घूमिए, घर जाइए, फिरिए, जो करना है करिए। फिर आप मैक्सिमम 17 तारीख का आप टाइम बनाइए और 17 तारीख से आपको मेंस में लग जाना है। और मेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, केजीएस जितना डिटरमिन्ड प्रीलिम्स के लिए था, हमने उससे ज्यादा और ज्यादा स्ट्रेटजी आप सभी को, ना कि सिर्फ मेंस बल्कि फाइनल सिलेक्शन के लिए भी खान सर ने बनाई है। और हम मेंस का एक अच्छा प्रोग्राम लाने जा रहे हैं, जिस मेंस के प्रोग्राम में हम एक क्वालिटी एनरिचमेंट का काम करेंगे और एक सेपरेट मेंस का बैच होगा। तो मेंस बहुत सारे बीपीएससी टॉपर्स का इंटरव्यू करें। मॉक्स का बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं सर। केजीएस में जो मॉक्स होता है उसमें क्या कुछ देते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, हमारी जो मेन टीम हमारी बैठी हुई है वो नोएडा में बैठी हुई है। और नोएडा में आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर के लिए हमारे पास 200 प्लस लोग हैं। 200 प्लस जिनका काम, जो वो लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स मेंस लिखा है, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिए हैं। तो ये जो आपका एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ये जैसे किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हमने हिस्ट्री के लिए उन्हें हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने का काम दिया है। तो 200 प्लस लोगों की हमारी टीम है जो सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर का काम करती है, इसीलिए हमारा लेवल आपको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट में अंतिम लाइन क्या बोलेंगे भरत सर? बस हम यही कहना चाहेंगे कि सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और ये मंजिल की अभी शुरुआत है, अभी तो लंबी यात्रा बाकी है और हमें फाइनल सिलेक्शन लेके ही जाना है यहाँ से। अच्छा, टेस्ट देने के बाद लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा? मतलब केजीएस पे भरोसा है? क्या है? पूछने वाली बात है। आप कोर्स होगा, मतलब रिजल्ट हो रहा है? आप कोर्स होगा। कितना अंक आ जाता है टेस्ट में? 85 से लेकर 85। खान सर का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है दूसरे टीचरों में? खान सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि मतलब बिल्कुल कि बच्चे बोर ना हो, मतलब बच्चे इंटरेस्ट के साथ मतलब पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई इंजॉय करते हैं, उनका पढ़ाई को बच्चे इंजॉय करते हैं, पूरे मन के साथ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब उम्मीद है रिजल्ट हो जाएगा। हाँ। अभी कितना आ रहा है सेट में? अभी सेट में 70-80 के अप्रोक्स आता 70-80 है। के हाँ, आसपास। इसी के बीच में आता लेकिन है। अभी मेहनत करने के 10-5 नंबर इंक्रीज कर। हाँ, वो तो कितना भी मेहनत कर लो तो लगता है कि कम ही है, तो मेहनत तो जारी ही रहेगा। अच्छा, दूसरे कोचिंग में और यहाँ में अंतर क्या लगता है आपको? दूसरे कोचिंग का मैं साफ बता देती हूँ कि उद्देश्य होता है कि बस पैसे कमाओ। यहाँ आने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि पैसे से मतलब है, चाहे कुछ भी। एक बार 10-15 हजार रुपया जमा, जो कि बहुत सा नॉर्मल सा फी है बीपीएससी के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। अब तो बुक भी दिया जाता है, सारा चीज, हर चीज। देखिए, छात्र बहुत खुश हैं और कुछ और लड़कियों से बात करेंगे। कितने दिन से टेस्ट दे रही हैं? 1 साल कितने दिन से? जब से क्लास चल रहा है, जब से टेस्ट होती है, हर बार देते हैं टेस्ट हम लोग। तब से कितना अंक आ जा रहा है अभी? वही 50 प्लस आती है। 50 प्लस। Yes, sir. मतलब अभी मेहनत करने का जरूरी है। Yes, sir. फाउंडेशन पूरा पढ़ ली है? यस सर। अभी तीसरी हमको लगता है नया शुरुआत की है कम दिनों से। हाँ, हम अभी मेहनत करना है। अच्छा, और पीछे वाले छात्रों का हमेशा शिकायत रहता है कि पीछे नहीं आते हैं लोग, लेकिन पीछे वाले, अच्छा पीछे क्यों? मतलब पीछे बैठना ऐसा तो नहीं है कि हमें कम नंबर आ रहा है या पढ़ने में खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर कंफर्टेबल मिलता है इसलिए बैठ जाते हैं, उधर थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है इसीलिए। लड़कों में होता है, जैसे हम भी लड़का हैं, तो लड़कों में होता है कि पीछे बैठो नहीं तो सर कुछ पूछ नहीं दे। ऐसा डर लड़कियों में भी है? नहीं, हम लोग को, मेरा तो नहीं है, पता नहीं और किसी का हो सकता है। आपके अंदर नहीं। कितना टेस्ट में नंबर आ रहा है? अभी तो ठीक आ रहा है। कितना? फिर भी आ रहा है 100 के
100 के राउंड अराउंड में आ रहा है। तब तो रिजल्ट निश्चित है लगता है। पता नहीं अब। अच्छा, कहाँ से आई हैं? छपड़ा से। कहाँ से? छपड़ा से। छपरा से आई हैं। कितना स्कोर कर पा रही हैं? अभी स्कोर मतलब 90 प्लस, बस इतना ही कर पा रहे हैं अभी। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रही हैं? तैयारी तो अभी हम ज्यादा दिन से नहीं कर रहे हैं, लगभग 1 ईयर। शादी हो चुकी है, हाँ। सपोर्टिव है हस्बैंड, बोलते हैं पढ़ाने के लिए। सपोर्टेड है। खान सर में और बाकी जगहों में क्या अंतर लगता है? यहाँ पे क्वालिटी मतलब वो अच्छी है और फी भी कम है, और बाकी बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। चलिए, बाकी बहुत दिनों से टेस्ट भी चल रहा है और छात्रों का कहना है किसी का 85, किसी का 80, किसी का 90, कोई 100 के राउंड में भी है। और छात्र साफ कह रहे हैं कि अभी 10 दिनों का समय भी बचा हुआ है, तो कुछ ऐसा करना है कि हम भी रिजल्ट के दायरे में आ जाए। बाकी सर का भी साफ कहना है शॉर्ट्स नोट कुछ ऐसा बनाइए जिसको एकदम देख करके आप एग्जाम में चले जाए। ऐसा नहीं कि परीक्षा हॉल में जा रहे हैं और हनुमान चालीसा रट रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।